इस वीकेंड के सीरीज़ में मैं आपके साथ 2 एपिसोड शेयर करने वाला हूँ। जो पहला मैं अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा उसमें पैकेज 1 का ये पूरा अपडेट होगा आपके लिए। पैकेज 1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन है ये स्टैक इंटरचेंज जंक्शन जो है शिव मूर्ति के पास, ये वो इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है, वो काम का क्या स्टेटस है आज के डेट में, और कितना काम हो गया और कितना काम बचा और किस चीज़ का क्या टाइमलाइन होगा, ये सब कुछ आपको मैं अपडेट बताने वाला हूँ। यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको पैकेज 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जो है ये सेक्टर 21 का अंडरपास है। अगर आप पैकेज 3 की तरफ से आ रहे हैं या पैकेज 4 की तरफ से आ रहे हैं या पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं या UER 2 की तरफ से आ रहे हैं और आप सेक्टर 21 के अंडरपास को क्रॉस करके आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास प्रोविज़न है कि आप टनल में एंट्री कर लें, और जब आप टनल में एंट्री करके बाहर निकलेंगे तो आप एग्जैक्टली 3.6 किलोमीटर आगे, यानी ये वाला जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये वाला रास्ता, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने से लगभग 200 मीटर पहले आपके पास एक यहाँ पे जो रास्ता है वो स्प्लिट हो जाएगा। एक रास्ता आपको यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा जिससे आप डायरेक्टली एयरपोर्ट में पहुँच सकते हैं, जो कि 2.78 किलोमीटर्स का टनल होगा। और दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ से आपको आगे की तरफ एग्जिट कर देगा। यहाँ से जब आप एग्जिट करेंगे, और जब आप यहाँ से एग्जिट करेंगे तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था जब आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाना चाहते हैं, यानी द्वारका की तरफ से जब आप एम्बियंस मॉल जाना चाहते हैं तो वो राइट टर्न कहाँ पर होगा शिव मूर्ति के पास, क्योंकि अभी जो आप जाते हैं वो अभी आप यहाँ से सरफेस रोड से जाते हैं और यहाँ पे जो रंगपुरी का यहाँ पे सर्कल है, इस सर्कल से आप राउंड अबाउट लेते हैं। यहाँ से सर्कल से राउंड अबाउट लेने के बाद आप फिर NH8 लेते हुए, NH48 लेते हुए आप गुड़गांव की तरफ जाते हैं। तो ये जो पूरा NH8 में यहाँ से लेकर ये जो पूरा सेक्शन है, यहाँ से यूटर्न लेने वाला, ये काफ़ी पेनफुल सेक्शन है। तो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 का ये स्टैक इंटरचेंज जंक्शन कंप्लीट होगा, इसमें काफ़ी सारे टनल्स हैं। तो जैसे वो स्टैक इंटरचेंज टनल्स कंप्लीट होंगे यहाँ पे, तो आपको क्या होगा कि जैसे आप इस अंडरपास से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद आप सरफेस रोड में मिलेंगे, और सरफेस रोड में मिलने के बाद यहाँ से आप वापस रैम्प के थ्रू अंदर जाएंगे टनल में। टनल का जो ये वाला हिस्सा है ये 10 लेन का है। यहाँ से आप अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपके पास प्रोविज़न है कि आप यहाँ से टर्न लेकर शिव मूर्ति की तरफ से आप सीधा गुड़गांव एम्बियंस मॉल की तरफ जा सकते हैं या NH48 में गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप एक्सट्रीम ये वाला पॉइंट का जो है, इस पॉइंट से अगर आप एग्जिट लेते हैं और यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो सीधा जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा सरफेस रोड में आने का, या फिर यहाँ से आप सीधा नेल्सन मंडेला रोड टनल के थ्रू पहुँच जाएंगे। जो रंगपुरी बाईपास का 5 किलोमीटर का टनल है उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जब वो काम शुरू होगा तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँगा। इस पॉइंट से पहले आपको ये वाला पूरा सेक्शन दिखा दूँगा, उसके बाद सरफेस रोड से आगे बढ़ूँगा। आगे बढ़ने के बाद ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये टनल का जो पोर्शन है, ये टनल का पोर्शन आपको दिखाऊँगा। उसके बाद यहाँ से आगे और बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद रैम्प से मैं नीचे जाऊँगा। नीचे जाकर ये जो पूरा हिस्सा है जहाँ पे 10 लेन का पूरा टनल होगा, जिसमें से यहाँ से भी टनल आ रहा है, यहाँ से भी टनल आ रहा है और यहाँ से भी टनल आ रहा है, इन तीनों टनल में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। उसके बाद मैं आपको इस टनल के अंदर जो काम चल रहा है वो दिखाऊँगा और आपको टाइमलाइन भी बताऊँगा। और इस वीडियो को एंड करूँगा मैं इस सेक्शन से, यहाँ से आपको इस तरफ का पूरा ओवरव्यू दे दूँगा। तो इससे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना काम अभी बचा हुआ है और कहाँ कहाँ पे काम चल रहा है। ये जो NH48 है, इसके नीचे जो टनल वाला पोर्शन है, इस वाले टनल को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये पूरा सेक्शन जो है ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी
जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वाला जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं, ये स्टैक इंटरचेंज जंक्शन होगा। यहाँ पे फ्लाईओवर्स भी हैं, यहाँ पे सरफेस रोड भी है, यहाँ पे टनल है और टनल के नीचे भी टनल्स हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट टनल है, यहाँ पे द्वारका जाने वाला टनल है, यहाँ पे शिव मूर्ति से अगर आप द्वारका की तरफ आना चाहते हैं तो उसका फ्लाईओवर है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्लाईओवर है। तो ये जो पूरा इंटरसेक्शन है ना, ये फ्लाईओवर्स, सरफेस रोड और टनल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन का माया जाल है। इसको स्टैक इंटरचेंज जंक्शन बोलते हैं। उसी जंक्शन के पास मैं हूँ। तो जब इस फ्लाईओवर को ओपन किया गया तो आप सबने पूछा कि जब द्वारका के जो रेसिडेंट्स हैं या जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं, जो पैकेज 3 या 4 के द्वारका एक्सप्रेसवे में रहते हैं, वो यहाँ से एम्बियंस मॉल की तरफ या गुड़गांव की तरफ कैसे मुड़ेंगे। तो उनके लिए जो प्रोविजन है वो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसमें कितना टाइमलाइन लगने वाला है, क्या उसका टाइम फ्रेम होगा, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने मैप में ये लोकेशन ऑलरेडी देख लिया होगा। थोड़ा सा लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपको जाकर दिखाता हूँ टनल में कि कैसे यहाँ से टनल की तरफ पहुंचेंगे और उस टनल का आज की डेट में क्या स्टेटस है और उसका टाइमलाइन क्या होगा उसको ओपन करने के लिए। देखिए, सामने जो आप टनल देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये 3.6 किलोमीटर का टनल है। आपने रिसेंटली देखा होगा जब द्वारका एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया गया था, गुड़गांव वाले सेक्शन को, और दिल्ली के साथ इसकी कनेक्टिविटी की गई थी, तो हमारे जो पीएम है वो इसी टनल में गए थे और इस टनल का पूरा इंस्पेक्शन किया था। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, अगर आप शिव मूर्ति की तरफ से आएंगे, यानी अगर ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिख रहा है, ये ट्रैफिक का मूवमेंट देखिए आता है, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं क्योंकि अभी टनल जो है ये फंक्शनल नहीं हुआ है। तो इसी वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट जो है ना, वो ऊपर सरफेस रोड में कर दिया जाता है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का ही सरफेस रोड है। टनल के ऊपर आपको देखिए, जूम करके दिखाता हूँ, गाड़ियों का मूवमेंट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप टनल देखें तो इसमें जो लेफ्ट वाला है, ये जो गाड़ियां हैं फ्यूचर में यहाँ से अंदर जाएंगी टनल में और सीधा जो है वो पैकेज 2 में निकलेंगी, पैकेज 1 को क्रॉस करके, सेक्टर 21 का जो अंडरपास है उसको क्रॉस करके। इसी में जो राइट हैंड साइड वाला जगह है, यानी ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं जहाँ पे ये बैरिकेटिंग लगी हुई है, ये देखिए यहाँ बैरिकेड्स हैं। यहाँ से जब आप निकलेंगे, इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, पैकेज 3 या 4 की तरफ से आ रहे हैं, या आप मानेसर की तरफ से आ रहे हैं, या आप यूआर 2 की तरफ से आ रहे हैं, या आप बहादुरगढ़, सोनीपत, इन सब जगह से की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं जाना है, आपको या तो एयरपोर्ट की तरफ जाना है या फिर आपको एम्बियंस मॉल की तरफ जाना है। तो अगर एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो ये वाला जो आप टनल का ओपनिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, इससे लगभग 200 मीटर पहले एक कट होगा। आप उस कट में मुड़ जाएंगे और सीधा यहाँ से जो है ना, एयरपोर्ट के साथ साथ बाउंड्री वॉल में घूमते हुए आप आगे से सीधा टर्मिनल 3 में निकल जाएंगे। बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी ये नहीं है। अब इमेजिन करते हैं कि जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं या गुड़गांव पैकेज 3 और 4 के रेसिडेंट्स हैं या जो नजफगढ़ के रेसिडेंट्स हैं, उनको एम्बियंस मॉल की तरफ जाना है। सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहां से इस टनल में एंटर करेंगे, टनल से बाहर निकलेंगे। यहाँ बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डिवाइडर, यहाँ से लेकर ये डिवाइडर, ये आगे तक ये डिवाइडर होगा। तो इधर का ट्रैफिक उधर मूव नहीं कर पाएगा और उधर का ट्रैफिक इधर नहीं मूव कर पाएगा। और इमेजिन कीजिए कि आप इस टनल से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आप यहाँ से स्ट्रेट आए, स्ट्रेट आने के बाद ये जो फ्लाईओवर है इसी के साथ साथ यहाँ पे सरफेस रोड होगा। इस सरफेस रोड से आप आगे जाएंगे, ये 4 लेन का सरफेस रोड होगा, इससे आप आगे जाएंगे।
जो कि मैं अभी आपको लेकर चलूँगा। आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है वहाँ पे, वहाँ से आप आगे जाएंगे और आगे जब जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा टनल के अंदर वापस से जाने का। जब आप उस टनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आप यू टर्न भी ले पाएंगे और वहीं से आप फ्यूचर में वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे अगर आप अंदर जाते हैं तो लगभग 3 से 4 मिनट के बाद आप नेल्सन मंडेला रोड पे निकल जाएंगे वसंत कुंज में। जो वसंत कुंज वाला पार्ट है वो फिलहाल अभी DPR स्टेज में, जब उसमें काम शुरू होगा तो मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से सरफेस रोड से आगे टनल की तरफ लेकर चलता हूँ और टनल दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये शिव मूर्ति की तरफ से ट्रैफिक का मूवमेंट है यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे एक और चीज है, बहुत लोगों ने मुझे कंप्लेन किया क्योंकि टनल अभी ओपन नहीं हुआ है, तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इंटरचेंज ट्रैफिक का जो मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर सरफेस रोड की तरफ से भी जो है ट्रैफिक का मूवमेंट है, जो गुड़गांव से ट्रैफिक आ रहा है और ऊपर सरफेस रोड लेकर, टनल के ऊपर वाला जो सरफेस रोड है उसको लेकर वो द्वारका की तरफ या गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट है जिसमें ये एम्बुलेंस जैसे जा रहा है, देखिए यहाँ से जब ये जाते हैं आगे जो पॉइंट है वहां पे जाकर ना ट्रैफिक का मर्ज हो रहा है ट्रैफिक। तो शाम के वक्त में या पीक आवर में यहाँ पे काफी ट्रैफिक जाम भी होता है। हालांकि ये रोड जो है वो बहुत चौड़ी है, 3 लेन है, आपको 3 लेन दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए 3 लेन्स है यहाँ पे और ऊपर में भी 3 लेन है। लेकिन जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसमें क्या होता है ना कि यहाँ से भी 40 का स्पीड लिमिट है, यहाँ से भी 40 का स्पीड लिमिट है। ये जो फ्लाईओवर है शिव मूर्ति वाला, इसमें भी 40 का स्पीड लिमिट है। तो जब आप शिव मूर्ति का फ्लाईओवर को क्रॉस करते हैं, आप देखिए इसमें से कोई भी जो गाड़ियां हैं ना वो 40 के स्पीड लिमिट में गाड़ी नहीं चल रही हैं। यहाँ पे या तो वो 80-90 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। अगर 40-50 के स्पीड में गाड़ी चला रहे होते तो ये गाड़ी आराम से स्मूथली वहां पे जाती हैं और सारी गाड़ियां मर्ज होने के बाद आगे निकल जाती। बट होता क्या है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ी आ रही है ना वो 80-90 के स्पीड में आ रही है फिलहाल अभी, क्योंकि आगे जो है वो स्पीड वाले जो कैमराज है वो लगे नहीं है, तो चलान किसी का कट नहीं रहा है, तो कोई डर नहीं है, तो लोग स्पीड में चला के आ रहे हैं। तो जब आप स्पीड में आके चला के आते हैं तो 80-90 या 100 की स्पीड में ट्रैफिक का जो मूवमेंट है ना वहां पे स्लो होता है। तो एक के बाद गाड़ियां जो है वो पाइलअप होके यहाँ पे अभी फिलहाल लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है। ये ट्रैफिक जैम कब खत्म होगा? और इसमें क्या है कि बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया या मुझे मैसेज किया कि क्यों ना पीक आवर के टाइम पे इस टनल को ओपन कर दिया जाए। तो ये टनल पीक आवर में ओपन नहीं हो सकता क्योंकि अंदर अभी बहुत सारा काम चल रहा है। सिविल वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है टनल का, लेकिन अंदर जो छोटे छोटे काम है, जो फिनिशिंग का काम है, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम है, वो अभी चल रहा है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, कैमराज इंस्टॉल नहीं होंगे, तब तक इस टनल को अभी ओपन नहीं किया जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जब आप आए तो प्लीज 40 के स्पीड में ही गाड़ी चला कर आए, 80-90 100 के स्पीड में ना चला कर आए, तो फिर आगे ट्रैफिक जैम नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ से मैं आपको जो दूसरा टनल है जिससे आप अगर द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या UER 2 की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3-4 की तरफ से आ रहे हैं या पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं, तो आप गुड़गांव की तरफ कैसे जाएंगे वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे भी एक बैरिकेडिंग लगी हुई है और आगे भी यहाँ पे एक बैरिकेड लगा हुआ है। बैरिकेड को क्रॉस करके मैं आगे जाऊंगा और ये जो फ्लाईओवर है इसके नीचे ही टनल का पोर्शन है, वहां पे जाऊंगा और वहां पे आपको दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। देखिए इससे पहले मैं उस सेक्शन से बना रहा था वीडियो, अब मैं यहाँ पे बीच में आ गया हूँ और ये देखिए ये जो फ्लाईओवर है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अब बैरिकेड के बाद मैं आपको यहाँ से, वाओ ये देखिए सामने प्लेन जो है ना उसने लैंड किया है शायद यहाँ पे, या तो टैक्सिंग कर रहा है क्योंकि टेक ऑफ तो यहाँ से नहीं होगा। ये प्लेन अभी अभी लैंड किया है, वो देखिए वहाँ पे जो प्लेन है ना ये टेक ऑफ हो रहा है। मुझे बताइएगा ये कौन सा प्लेन है। पैकेज 1 का जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो तो द्वारका एक्सप्रेसवे है ही, लेकिन साथ में जो लैंडिंग और टेक ऑफ दिखता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे जो आगे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, एक बार आपको ये भी जूम करके दिखाऊंगा क्योंकि जैसे मैं फ्लाईओवर के नीचे जाऊंगा तो ये पोर्शन आपको दिखेगा नहीं। इसमें राइट हैंड साइड में जो आपको ट्रक दिख रहा है, जो मिक्सचर ग्राइंडर है, वो जो है अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे फ्यूचर में तो वो रोड की तरफ वो खड़ा है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिख रहा है जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, ये सारा शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं। तो अगर आप धौला कुआं की तरफ से आना चाहते हैं तो इसी तरफ से आएंगे। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि स्पीड लिमिट जो दिया गया है फ्लाईओवर का 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है यहाँ इस वाले फ्लाईओवर का, तो आप इसी स्पीड में गाड़ी यहाँ पे चलाएं। अगर आप यहाँ पे 80, 90 या 100 की स्पीड में चला रहे हैं, जैसे कि
ऐसे जो गाड़ियाँ चल रही हैं इतनी स्पीड में, तो होगा क्या इसके बाद कि ये जो जब तक इसमें कैमरा इंस्टॉल नहीं होगा ना चालान काटने के लिए आपका, तब तक इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया जाएगा। तो फिर अगर आप धौला कुआं से आ रहे हैं तो जो अभी आप कुछ सेकंड्स में 30 सेकंड्स में इस पूरे NH8 को क्रॉस करके आप यहाँ से मुड़ जाते हैं, वो आप नहीं मुड़ पाएंगे। तो फिर से आपको वो जो रजौकरी मोड़ है वहाँ पे जाना पड़ेगा, उसके फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा, आपके लिए लंबा डिस्टेंस हो जाएगा। एक और प्लेन जो है टेक ऑफ कर रही है। ये कौन सा प्लेन है मुझे बताइएगा। तो अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ। ये जो पूरा रास्ता है ना, ये ब्लैक टॉप हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप लेन्स काउंट करेंगे ना टनल में जाने से पहले, तो देखिए 1 लेन 2 लेन 3 4, यहाँ पे आपको 4 लेन्स दिख रहे हैं। आगे भी अगर आप देखेंगे तो 4 लेन है। वहाँ पे 2 अलग अलग जो फ्लाईओवर्स है वो यहाँ पे मर्ज हो जाता है, गुड़गांव वाला फ्लाईओवर और शिवमूर्ति वाला फ्लाईओवर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी लेन मार्किंग नहीं हुआ है, यहाँ पे भी 4 लेन है। ये 4 लेन फिर आगे आपको लेकर जाएगा और टनल के अंदर ले चलेगा। अब इस रोड में मैं आपको स्ट्रेट लेकर जाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये डिवाइडर देख रहे हैं, इसके बाद जो सरफेस रोड है वो सरफेस रोड भी वैसे ही रहेगा, साथ में ये वाला रोड भी रहेगा। ये मेन रोड रहेगा। अगर आप टनल के तरफ से आ रहे हैं तो यहीं से सीधा निकलेंगे, और सीधा निकलने के बाद अगर आप देखें तो जैसे ये ब्लैक टॉप किया हुआ है रास्ता काफी आगे तक, लेकिन इसके बाद आगे सिर्फ वाटर बॉन्डिंग का काम हुआ है, उसके बाद ब्लैक टॉप नहीं हुआ है रास्ता। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पे अभी काम चल रहा है। तो और जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो फ्लाईओवर ओपन किया गया है, इसमें कुछ जगह जो नॉइज बैरियर्स हैं उसको फिट किया जा रहा है। पहले ही फिट कर दिया गया था, लेकिन अब और बेटर किया जा रहा है। और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसको देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया छोटे वाले स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे, तो छोटे वाले स्ट्रीट लाइट्स को यहाँ पे फंक्शनल ऑलरेडी कर दिया गया है। सामने आपको हमारे एक सुपरमैन दिखेंगे इसको फिक्स करते हुए। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं, तो यही रास्ता होगा आपका जब आप फ्यूचर में टनल से बाहर निकलेंगे। तो ये रास्ता जहाँ पे एंड करेगा उस जगह पे आप वापस से टनल के अंदर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप आए, ये फ्लाईओवर ऑलरेडी, यहाँ पे 2 फ्लाईओवर है। सामने वाला जो फ्लाईओवर है वो तो शिवमूर्ति वाला फ्लाईओवर है। राइट हैंड साइड में जो आपको पिलर दिख रहा है, यानी ये वाला पिलर जो आपको दिख रहा है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो यही वाला जो फ्लाईओवर है ये आपको द्वारका की तरफ ले जाएगा, टनल के अंदर ले जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए 2 हिस्सा आपको दिखेगा टनल का। एक हिस्सा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इसके नीचे भी टनल है। ये वाला रास्ता देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और गुड़गांव की तरफ से आने के बाद आपको यू टर्न लेना है और आप टनल में घुस गए हैं गुड़गांव की तरफ से आने के बाद, वो भी मैं आपको हिस्सा दिखाऊंगा कहाँ से आप अंदर जा सकते हैं टनल के अंदर। तो गुड़गांव में जब आप टनल में आएंगे तो जहाँ गाड़ी खड़ी है इसके अंदर से आप यू टर्न लेंगे। एक आपके पास ऑप्शन है कि आप टनल के थ्रू निकले सरफेस रोड में चले जाएं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेने के बाद यहाँ पे आपको एक टनल दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर जो है वो चले गया है। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे करके अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, जहाँ पे ये फ्लाईओवर है, ये एक तो आपको जो शिवमूर्ति की तरफ से फ्लाईओवर यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसे करके, और ऐसे ही फ्लाईओवर जो है एक गुड़गांव की तरफ से भी शुरू होगा। अब गुड़गांव वाला जो फ्लाईओवर है वो कब फंक्शनल होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं या एम्बियंस मॉल की तरफ से आ रहे हैं तो आपके पास प्रोविजन है कि आप फ्लाईओवर पे चढ़ जाएं या सरफेस रोड ले लें, या इस टनल में एंटर करेंगे आप उसी जगह से, और यहाँ से आप अंदर जाएंगे टनल के, मतलब ऑलरेडी टनल के अंदर चल रहे होंगे। टनल के अंदर चलते हुए यहाँ से आप आएंगे, और यहाँ से आने के बाद ये जो टनल है आप इसमें ये दोनों जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं टनल का, ये ओपन टू स्काई है। इसके अंदर आप जाएंगे और यहाँ से फिर धीरे धीरे करके रैंप होगा, जो रैंप आपको आगे सरफेस रोड में निकालकर NH48 में शिवमूर्ति के पास ही निकाल देगा, जहाँ से आप धौला कुआं की तरफ सरफेस रोड लेते हुए जा सकते हैं। ये तो एक पोर्शन हुआ। अब जो मेन क्वेश्चन था कि जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं या जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं वो वापस गुड़गांव कैसे जाएंगे, उनको ऐसा कौन सा टनल है जो लेना पड़ेगा जिससे वो जो महिपालपुर के पास फ्लाईओवर के नीचे जैम लगता है रेडिसन होटल के पास, वो जैम में ना फंसना पड़े। तो उनके लिए जो अंदर जाने वाला रास्ता है ना टनल में, इसके नीचे देखिए यहाँ पे टनल है, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो ये रैंप जो है वो आपको नीचे की तरफ ले जाएगा। 3 लेन का वो होगा, और वहाँ से वो 10 लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 लेन्स में क्यों कन्वर्ट होगा वो भी आपको बताऊंगा। और वहीं से जब आप निकलेंगे ना तो आप वो जो पीछे वाला क्रेन, ये येलो वाला नहीं, इसके पीछे जो 2 क्रेन दिख रहे हैं, ये वाले क्रेन, वहां पे आप जाकर निकलेंगे। तो आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं पैकेज 1 में, तो आप यहाँ से नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप
रोड के नीचे से स्टैक इंटरचेंज जंक्शन से आप नीचे जाएंगे और वहां से आप फिर रैम्प के थ्रू ऊपर आएंगे और ऊपर आकर आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर भी लेकर चलूंगा। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में जब आपको वसंत कुंज की तरफ जाना है तो आप यहाँ से आएंगे, ऐसे रैम्प से नीचे जाएंगे और स्ट्रेट अगर आप चले जाते हैं तो आप वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे। और जो द्वारका जाना चाहते हैं गुड़गांव की तरफ से, वो या तो सरफेस रोड लेकर जाएंगे या ऊपर से एलिवेटेड रोड लेकर जाएंगे, या अगर आप उनको NH8 की तरफ या धौला कुआं की तरफ जाना है तो वहां से एंट्री करेंगे यहाँ पे टनल में और यहाँ से वो आगे वापस NH48 की तरफ जा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा टनल है जो NH48 को वहां से अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे आपको वापस NH48 में निकालेगा। इससे तो बेटर है कि आप जो NH48 है सीधा सीधा सरफेस रोड में ही चले जाएंगे, वो आपको थोड़ा पास पड़ेगा। तो ये एक ऑल्टरनेट रास्ता आपको दिया हुआ है। एक्चुअली ये वाला जो टनल है ना, ये वसंत कुंज वाले टनल का पार्ट होगा। तो जब नेल्सन मंडेला रोड से कोई आएगा इस वाले जंक्शन में और उसको धौला कुआं की तरफ जाना है तो राइट टर्न वो कैसे लेंगे? अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे करके तो आप टनल के अंदर आएंगे और यहाँ से यू टर्न लेकर आप वापस NH48 में आगे की तरफ जुड़ सकते हैं। ये प्रोविजन आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वाले टनल से आ रहे हैं, मान लीजिए कि आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं नेल्सन मंडेला रोड की तरफ से, और आप इस टनल में आए और यहाँ पे आपने यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद आप यहाँ से अंदर गए और रैम्प से आप बाहर आकर NH48 में आ गए, तो आपके पास फिर कोई प्रोविजन नहीं है कि आप टनल के अंदर जाएं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, टर्मिनल 3 जाना है, तो आप सरफेस रोड से ही जाएंगे। या तो आप मेन कैरेज वे ले लीजिए NH48 का और धौला कुआं की तरफ चले जाइए, या फिर आप सर्विस रोड लीजिए और वहां से आप टर्मिनल 3 की तरफ आगे जाकर मुड़ जाइए। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और अंदर में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ आपको। तो देखिए इस रैंप के नीचे से, ये जो रैंप है हम इस पे चलेंगे, यहाँ से नीचे लेकर चलूंगा आपको। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अब जहाँ पे गाड़ी है ठीक इसके नीचे से टनल जा रहा है और कीचड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ में चलकर जाना पड़ता है आपके लिए ये वीडियोस अपडेट लाने के लिए। और यहाँ पे ये जो रैंप है ना, ये 3 लेन का पूरा रैंप होगा जहाँ से आप नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद आगे जाकर 10 अलग अलग लेन्स हैं। बहुत सारे टनल है जो यहाँ पे जुड़ रही है, वो कैसे जुड़ रही है वो मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ। तो देखिए फ्यूचर में जब आप आएंगे टनल से आप बाहर निकलेंगे, सेक्टर 21 के अंडरपास में जब आप घुसेंगे और टनल से बाहर निकलेंगे यहाँ पर जो पीछे आपको मैंने इस वीडियो में दिखाया था, फिर आप वापस इस रैम्प के थ्रू टनल के अंदर जाएंगे और टनल के अंदर जाकर आप राइट टर्न ले लेंगे। तो विद इन 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स आप मानिए आप गुड़गांव वाले पोर्शन में होंगे। आगे जो आपको ट्रैफिक का मूवमेंट दिख रहा है यहाँ NH48 का, देखिए ऊपर में, उसके नीचे से आप यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो देखिए ऊपर फ्लाईओवर हो गया शिव मूर्ति वाला, ये रैंप है, इस रैंप से नीचे आए। रैंप में अगर आपको मैं दोनों तरफ दिखाऊं तो रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। 2 तरीके से टनल बनता है, एक टॉप टू बॉटम बनता है और एक बॉटम टू टॉप बनता है। तो ये जो टनल बन रहा है, ये पूरा टनल जो है ना, ये बॉटम टू टॉप हो गया। यानी पहले एक्सकेवेशन किया गया, एक्सकेवेशन करने के बाद अब उसमें दीवारें बनाई गई, नीचे राफ्ट बनाया गया। राफ्ट का काम भी कई जगह पे हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें रिटेनिंग वॉल का काम हो गया है दोनों तरफ। जो बड़ा वाला हाई टेंशन वायर होता है ना, जो बहुत बड़े वाले हाई टेंशन वायर होते हैं, जो गुड़गांव के साइड में पैकेज 3 और 4 में बहुत सारे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं, उनके बीचों बीच से जा रहा है। तो देखिए उसको भी यहाँ पे अंडरग्राउंड कर दिया गया है और यहाँ से इसका मूवमेंट भी होना है, यहाँ पे शिफ्ट होना है। पहले ये अंडरग्राउंड था लेकिन अब यहाँ से वापस इसको शिफ्ट करेंगे। रिटेनिंग वॉल का काम देखिए यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पे जो टनल है ना, वो लगभग 10 लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एक ये वाला टनल हो गया है ना, एक इसके साथ दूसरे तरफ वहां पे भी टनल बन रहा है, वो वाला टनल हो गया। देखिए आपको यहां से दिखेगा क्लियरली, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए वहां पे जेसीबी मशीन काम कर रही है। देखिए वहां पे भी वो पोर्शन हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लगभग 10 लेन का पूरा ये टनल होगा। नीचे देखिए यहाँ पे ये वाला जो एक्सकेवेशन किया हुआ है ना, ये सम्प एरिया है टनल का। जो मैं आपको बताया था कि हर 500 मीटर के बाद एक सम्प एरिया होगा जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सम्प एरिया वहाँ पे है। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज का है, ये पानी जाकर सम्प एरिया में जाकर मिलेगा। यहाँ पे इस पोर्शन में अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सम्प एरिया इसके नीचे बना हुआ होगा। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। तो देखिए आप यहाँ से ऐसे जाएंगे
आपके पास यहाँ पे प्रोविज़न होगा। और रिटेनिंग वॉल यहाँ पे आपको दिख रहा है, आगे एक यूटर्न भी है टनल का। ये यूटिलिटी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको यूटिलिटी का पाइप नहीं दिखेगा, एक उधर वहाँ पे आपको पाइप दिखेगा यूटिलिटी का, इन दोनों सरिये के बीच से देखिएगा। तो उन सबको यहाँ से मूव ऑलरेडी कर दिया गया है। टनल के अंदर ये काम चल रहा है। नीचे जो डेक स्लैब होता है, जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है, उसको बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये जो पूरा टनल वाला काम है इस वाले हिस्से का, ये आप मानिए जून एंड से जुलाई 24 तक ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए मैं आपको एक बार, अगर आपने शहंशाह मूवी देखी होगी ना, तो उसमें ऐसी ही टनल में था अमिताभ बच्चन, इसी के अंदर घुस के रहता था वो। तो एक तो ये हो गया टनल। यहीं से आप आगे जाएंगे तो आपको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेते ही आप गुड़गांव वाले पोर्शन वाले डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। तो देखिए एक टनल वाला हिस्सा उधर हो गया 3 लेन का, ये भी 3 लेन हो गया, 2+1 लेन है। और एक आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे ना टनल का माया जाल है, ये देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है। और यहाँ से जो आप आगे जाएंगे आपके पास और भी प्रोविज़न है। यहाँ से आपके पास 2 प्रोविज़न है, या तो आप गुड़गांव की तरफ चले जाइए राइट टर्न लेकर टनल के नीचे से, या तो आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप सीधा वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे, नेल्सन मंडेला रोड पे निकलेंगे। तो एक टनल आपको यू टर्न लेने के लिए है, एक टनल नेल्सन मंडेला रोड में जाने के लिए, एक टनल आपको गुड़गांव की तरफ ले जाएगा। और भी बहुत सारे टनल्स है जो मैंने आपको इसके मैप में समझाया था। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये 4 लेन का यहाँ पर आपको दिखेगा। अभी इसके ऊपर पूरा कवर होना है छत से, तो वो कवर वाला जो काम है ना, वो अभी नहीं हुआ है, वो वाला काम अभी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है ये सब काम देखकर और कि समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर 24, ये तो मैं टनल वाला आपको टाइमलाइन बताया था कि टनल में जो सिविल वर्क है उसका काम कंप्लीट होगा, जो सारा फाइनलाइजेशन होगा, काम पूरा कंप्लीट होने वाला, वो मुझे ऐसा लगता है कि आप मानकर चलिए समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास में ये टनल वाला काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद इसमें गाड़ियों को जाने दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये भी एक पोर्शन है, नीचे कंक्रीट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये दूसरा हिस्सा है टनल का। ये देखिए, इससे पहले मैं बिल्कुल उस एंड में था, और ये भी एक टनल वाला पोर्शन है जो आगे जाके जुड़ेगा, ये बीच से कट जाएगा। यहाँ पे जितने भी आपको वायर्स दिख रहे हैं, ये देखिए जितने भी आपको वायर दिख रहे हैं, ये सारे वायर्स यहाँ से कट चुके हैं, हट चुके हैं। यहाँ से टेलीफोन लाइंस, ब्रॉडबैंड लाइंस, जो भी वायर्स आप सोच सकते हैं सर्विसेज के, यूटिलिटी सर्विसेज को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रेन के थ्रू ट्रस को लगाया जा रहा है। ट्रस इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब छत यहाँ पे बनना है ऊपर। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वॉल का, और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये जो पोर्शन है ये 10 लेन का पोर्शन है पूरा। यहीं पे सारा ट्रैफिक का जो मर्जर है ना, वो इसी जगह पे जाकर होगा। तो यहाँ पे 10 लेन्स होंगे टनल के अंदर, 10 लेन का टनल। ये भी इंडिया का सबसे चौड़ा, पीछे वाला तो था ही जो मेन टनल है कैरेजवे का, 8 लेन्स का, बट ये जो है ना, ये 10 लेन होगा। वो पीछे वाले का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। लगाया जा रहा है, देखिए ये नीचे से ट्रस या अंडर ट्रस को लगाकर, ये ट्रस जो ऊपर रखे हुए हैं इसको एक एक करके नीचे पहुंचाया जा रहा है कि इसके छत को अब कास्टिंग किया जाएगा। इस पोर्शन में यहाँ तक आप मानिए, इस पोर्शन के नीचे जो टनल का हिस्सा है NH48 के पास, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। यहाँ पे कोई अब काम बचा हुआ नहीं है। जो बचा हुआ है, ये जो आपको पूरा सेक्शन दिख रहा है, ये वाला पूरा सेक्शन बचा हुआ है टनल का। और यहाँ पे जो हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको दिख रहे हैं इस जगह पे, ठीक इसके ये वाला पोर्शन भी मिट्टी का पूरा हटेगा। यहाँ पे 10 लेन है इस पॉइंट में। और ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये शिव मूर्ति वाला फ्लाईओवर है। ये देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए शिव मूर्ति की तरफ से, यहाँ से ये देखिए इस पॉइंट से ये फ्लाईओवर शुरू हुआ था, और यहाँ से फिर ये फ्लाईओवर ऊपर आया और ऊपर आकर यहाँ से आगे की तरफ ले गया। ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख रहे हैं नीचे, ये गुड़गांव की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे ये सर्विस रोड है, और सर्विस रोड के बाद मेन कैरेजवे है NH48 का, जो गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ मूव कर रहा है। और इसके दूसरे तरफ दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ ट्रैफिक मूव कर रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप यहाँ से रजौकरी की तरफ जाते थे, रजौकरी मोड़ के नीचे से, फिर वहाँ से यू टर्न लेते थे
जिसमें आपका 20-25 मिनट चले जाते थे पीक आवर में। लेकिन अब क्या होता है कि आप इस फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, देखिए इस पॉइंट से आप इस फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं, इस पॉइंट से जहाँ पे वो डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ से आप एंटर करते हैं और फ्लाईओवर पे चढ़ के विदिन 20-30 सेकेंड्स में जो है आप मूव करके फ्लाईओवर लेते हुए आप यहाँ से नीचे उतर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब तक आप द्वारका एक्सप्रेसवे में दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर्स को क्रॉस कर चुके होंगे, उस पर ड्राइव कर चुके होंगे, आपको वो एक्सपीरियंस कैसा लगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वो सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।